जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस यानी कि गौरव सर का जो बुक निकला है फ्रेंड्स, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का सोल्यूशन करने वाले हैं और इसमें आपका 15 सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो डेली हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे फ्रेंड्स। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मास्टर क्लास का यानी कि वीडियो होने वाला। देखिए, बिहार पुलिस के लिए मास्टर क्लास। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स कि आप में से 100 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में जो आपका हो जाएगा अवयवी भाव हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अष्टछाप कवियों में कौन शामिल नहीं थे। तो वो जो आपका हो जाएगा विट्ठल। क्या हो जाएगा, विट्ठल जो है फ्रेंड्स वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द में मूल शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा। अन्वेषण जो आपका होता है अनु प्लस एसन, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धावक शब्द में प्रत्यय का प्रकार क्या है, यानी कि धावक में कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, तो कृतवाचक कृदंत प्रत्यय, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही परस्पर क्या है सद पर्यायवाची है। तो देखिए, प्रभुत हो जाएगा, अमित हो जाएगा, विपुल, ये आपका क्या है तीनों पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्षुद्र शब्द का उचित विलोम क्या होता है। क्षुद्र मतलब हो जो आपका होता है छोटा, तो क्षुद्र का विलोम जो आपका हो जाएगा यानी कि विराट हो जाएगा। विराट मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से जातिवाचक से बनी भाववाचक संख्या क्या है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डकैत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डकैत। जैसे कि जातिवाचक संख्या से कैसे बनेगा डकैत, जातिवाचक संज्ञा से बनी भावात्मक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8, मुझे 1000-2000 रुपये दे दो, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्या विशेषण। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण। पूर्वकालीन यानी जो हो चुका है, तो पिताजी नाश्ता करके कार्यालय चले गए, ये क्या आपका हो जाएगा पूर्वकालिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बेटा परीक्षा निकट है अतः पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है। तो संबोधन कारक है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। टॉम एंड जेरी द लेटर इज मोर इंटेलिजेंस, यानी कि राइट आंसर लेटर हो जाएगा। अगला है, माई कार इज ब्रेक डाउन, क्या हो जाएगा माई कार इज ब्रेक डाउन एट द साइड ऑफ द हाईवे इन द शॉर्ट टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनालिसिस का क्या करना है, साइनोनिम देखना है। तो एनालिसिस का साइनोनिम क्या होता है। तो एनालिसिस का हो जाएगा एग्जामाइन, यानी कि क्या हो जाएगा एग्जामाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का साइनोनिम क्या हो जाएगा। ट्रिम्फ का जो साइनोनिम आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका विक्ट्री, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विक्ट्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, चूज द वर्ड्स विच द एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन इज बोल्ड लेटर। तो चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे आपका जो जीनियस का जो क्या हो जाएगा आपका सेल्फिश हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा जीनियस का आपका सेल्फिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, चलिए ट्रांसपेरेंट का बताना है कि एंटोनिम क्या होगा। तो ट्रांसपेरेंट के जो आपका होता है वो हो जाएगा ऑब्क्यू, क्या हो जाएगा ऑब्क्यू, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माई ब्रदर इज बेटर दैन मी एट प्लेइंग चेस, यानी कि मेरा भाई जो है मुझसे अच्छा चेस खेलता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट वर्ड्स। यू मस्ट वेयर हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइक, यानी कि मस्ट आपका राइट आंसर यहाँ पे
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ आई एम गोइंग टू द स्टोर टुमारो, बी में दिया हुआ आई विल गो टू द स्टोर टुमारो, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आई विल गो टू द स्टोर टुमारो, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए दिया हुआ है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस देश से लिया गया है। किस देश के संविधान से नीति निर्देशक बोलेगा तो आपको आयरलैंड से हो जाएगा। और कनाडा से क्या लिया गया है तो कनाडा से आपका संघ सूची, अवशिष्ट सूची और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से बोलेगा तो मूल अधिकार हो जाएगा। न्यायपालिका की सर्वोच्चता और विधि समान संरक्षण ये आपका अमेरिका से हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया से बोलेगा तो आपका समवर्ती सूची ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है। दूसरा बोलेगा तो वेतन से और तीसरा बोलेगा तो शपथ से, ठीक है। और मूल संविधान में कितना अनुसूची था तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था और वर्तमान में कितना अनुसूची है तो 12 अनुसूची है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ भारतीय संविधान में किस आयोग का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। किसी वित्त आयोग का उल्लेख जो किया गया है आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 270 में क्या है तो देखिए 270 अनुच्छेद में हो जाएगा उद्हित कर और संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। और 281 में जो हो जाएगा वित्त आयोग का सिफारिश। और 271 में क्या हो जाएगा आपका कुल शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजक के लिए अधिभार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के दौरान निर्वाचन कराना अनिवार्य है, तो 6 महीना के अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो आपका होता है 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे तब वह कहाँ के राज्यसभा के सदस्य थे, तो वो जो थे फ्रेंड्स असम के राज्यसभा के सदस्य थे। और कितने बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे असम के तो 5 बार, ठीक है। कितने बार 5 बार रह चुके थे, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, तो ये जो आपको हो जाएगा आपका 15%, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 15% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आय का क्या दर्शाता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय जो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स वो जो हो जाएगा देश की कुल संपत्ति, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रास्फीति क्या है। तो देखिए मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि मूल्य स्तर में सामान्य वृद्धि, क्या होता है सामान्य वृद्धि होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 28, किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने का समान तरीका क्या है। तो विकास को मापते जो है हम लोग फ्रेंड्स प्रति व्यक्ति आय से मापते हैं। किससे प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ आरबीआई का कार्य क्या है। तो आरबीआई का कार्य है मुद्रा नीति को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है किस उपकरण का हवा का दबाव को मापने में यूज करते हैं। तो हवा का दबाव जो मापा जाता है बैरोमीटर से और पायरोमीटर से बोलेगा तो उच्च तापमान मापा जाता है। थर्मामीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है किसके द्वारा होता है। तो ये जो आपको होता है ग्रेना के द्वारा होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटस के बीज किससे विकसित होते हैं। तो ये जो आपका होता है स्पोर से विकसित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिकनगुनिया क्या है। चलिए बताइएगा चिकनगुनिया जो है वो आपका क्या है। तो ये जो आपका हो जाएगा रोगजनक अन्य रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ग के पौधे को पादप जगत को उभयचर कहा जाता है। तो ये जो आपका हो जाएगा वायोफाइटा को क्या कहा जाता है पादप जगत को उभयचर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। यानी प्रबल कहने का मतलब सबसे मजबूत, तो वो जो आपका होता है जबड़े की हड्डी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है। यानी कि पौधे में जो फ्लोएम है वो क्या कार्य करता है। तो ये क्या कार्य करता है फ्लोएम पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन
ऑप्शन बी में दिया हुआ पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पानी का परिवहन। देखिए फ्लोएम जो है क्या करता है, यानी कि भोजन को पहुंचाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज का बना रहता है और ग्लैक्टेंस और मेमांस का बना हुआ रहता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, पानी को बोलते हैं ना आर ओ वाटर, तो आर ओ मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो जल शोधक के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, एक ही तत्व के सभी समस्थानिक के तटस्थ परमाणुओं को क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहा जाता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका हो जाएगा सल्फर, सल्फर का फार्मूला होता है S8, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो C3H8, यानी कि प्रोपेन जो आपका हो जाएगा अल्केन ग्रुप का आता है, कौन सा ग्रुप, एल्केन ग्रुप का आता है, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2 आपका फार्मूला होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षार क्या है, तो देखिए क्षार जो है नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, क्या होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्षार का आकार क्या होता है, तो आकार जो है फ्रेंड ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण किस काम में लिया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 पर विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, तो ओम होता है, क्या होता है प्रतिरोध का जो इकाई होता है आपका ओम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम और होने की संभावना, यानी कि आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना किसका आवाज़ में है, तो देखिए पुरुष का आवाज़ क्या होता है आपका, इसमें आवृत्ति जो आपका न्यूनतम होता है, जिसके कारण क्या होता है मोटा आवाज़ रहता है। जब पतला आवाज़ रहेगा फ्रेंड्स, आवृत्ति ज़्यादा रहेगा, तो आपका किसका आवाज़ हो जाएगा, वो लड़की का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कि त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो त्वरण का मापने के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूज करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप के लेंस निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्कोप में जो आपका होता है फ्रेंड्स वो कौन सा लेंस होता है, तो इसमें जो होता है आपका 69 होता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओम का नियम क्या बतलाता है, तो ओम का नियम जो बतलाता है किसी तार से धारा को प्रवाहित होने की, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यक नहीं है, यानी कि ऊष्मा का संचरण करने के लिए चालन, संवहन, विकिरण क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे, तो इसका जो खुद कौन थे, तो दयाराम शाहिनी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये जो लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है टोनो टोटके की जानकारी किस वेद में उल्लेखित है, तो ये जो आपका हो जाएगा अथर्व वेद में है। अब्दुल रहीम खाना किसके दरबार में रहता था, तो ये जो रहता था फ्रेंड्स अकबर के दरबार में रहता था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो सूरत वाला 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसका अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था, तो रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में किया गया था। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका पुस्तक के लेखक हो जाएगा वी डी सावरकर, कौन है हो जाएगा वी डी सावरकर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
कब किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका किसके द्वारा किया गया था? तो काल्वर्ट के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। वैधानिक नागरिक सेवा किस वायसराय के समय शुरू किया गया था? तो ये जो किया गया था लॉर्ड रिटन के काल में शुरू किया गया था, जो कि कितना ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स? तो 1879 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाणक्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री था राधागुप्त हो जाएगा राइट आंसर। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ये जो आपका होता है हर 3 वर्षों में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ओलंपिक खेल जो होता है ना हर 4 साल पर होता है। कितना साल पर होता है? 4 साल पर होता है, ना कि 3 साल पर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो भारत रत्न जो आपका दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा हेतु, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब किया गया था? तो यूएनओ की जो स्थापना किया गया था आपका 1945 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 65 भारत में वर्तमान शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये जो आपका हो जाएगा 11 गो शास्त्रीय भाषा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उत्पादन, वितरण और खपत। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बिहार के किस लोकगीत का विवाह समारोह में गाया जाता है? विवाह में क्या गाया जाता है सो बताइए। तो विवाह में जो गाया जाता है आपका सोहर गीत गाया जाता है। चलिए अगला है भारतीय जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है? ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा 2011 से 21। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसके करेंगे। ठीक है।